की तलाश में हम मैथ के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, इतने जल्दी कैसे मैथ आ गए हो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स महल में। तो चलिए आज हम लोग कुछ बेसिक मैथ देखते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो चलिए साथियों, आज हम लोग देखेंगे कि 5, 25, 125 और 625 में किस प्रकार से गुना करते हैं। यानी 5 में किसी भी संख्या से गुना करना हो तो कैसे करेंगे, 25 में किसी भी संख्या से भारी संख्या हो, हल्का से हल्का संख्या हो, यानी छोटा से छोटा संख्या हो और बड़ा से बड़ा संख्या में 5, 25, 125 और 625 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो कैसे करेंगे। इसके लिए हम आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, जिससे किसी भी संख्या में 5 से 25 से 125 से और 625 से गुना करना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए साथियों, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर इसके बाद जो है आप वीडियो पूरा देख लेते हैं, उसके बाद कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं होगा। यानी बड़ा से बड़ा डाटा है, कितना भी बड़ा डाटा हो, उसमें आप 5, 25, 125 से कितना भी बड़ा से बड़ा डाटा दे दे, आप आसानी से उसको गुना कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, स्पीड कर सकते हैं, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। और एक चीज़ देख लीजिए साथियों, सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए साथियों देखते हैं। अब देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिख दिया है गुना 5। देख लीजिए गुना 5, यानी किसी भी संख्या में हमको 5 से गुना करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के पावर 1, यानी कि 5 का मतलब हुआ 5 के पावर 1, एक ही बात है। आगे देखिए, फिर कहता है 25 लिखे हैं, इसका मतलब 5 के पावर 2 का मतलब 25 होता है, या 125, यानी आपको दे दिया जाएगा, जैसे दे दीजिए, देख लीजिए आपको दे दिया जाएगा जो गुने 5, यानी किसी भी संख्या में 5 से गुना करना है या किसी भी संख्या में 5 के पावर 1 से गुना करना है। ध्यान दीजिए, तो एक ही बात है, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से आपको किसी भी संख्या में 25 से गुना करना है या 5 के पावर 2 से गुना करना है, तो 5 के पावर 2 का मतलब होता है 25, तो एक ही बात है दोनों। चलिए उसी प्रकार से उसके बाद आता है गुना 125, यानी किसी भी संख्या में 125 से गुना करना है या 5 के पावर 3 से गुना करना है, इसका मतलब 125 हुआ। 5 के पावर 3 का मतलब होता है 125, एक ही बात है। और किसी भी संख्या में 625 से गुना करना है या 5 के पावर 4 से गुना करना हो, बात एक ही है। तो देख लीजिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। अगर किसी भी संख्या में 5 से गुना करना है, किसी भी संख्या में अगर 5 से गुना करना है, तो हम लोग जिस संख्या से गुना करेंगे, जैसे मान लीजिए 5 में हम किसी और संख्या से गुना करते हैं, तो उस संख्या पर हम लोग 1 शून्य रखेंगे। कितने शून्य रखेंगे, 1 शून्य रखेंगे और 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, यानी कि 1 शून्य के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 के पावर 1, यानी कि 2। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे, उसके बाद है गुने 25, यानी 5 के पावर 2, यानी 25 में किसी भी संख्या से अगर गुना करना है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी संख्या पर हम लोग 2 को शून्य बैठा देंगे, यानी डबल 0 दे देंगे, और 2 को 0 है इसलिए 2 के पावर 2 लिखे हैं, और 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, यानी कि उस संख्या को 4 से हम लोग भाग दे देंगे तो वह जो है 25 से गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से 125 है, यानी 5 के पावर 3, यानी 125 अगर किसी भी संख्या से 125 में गुना करना है तो उस संख्या पर हम लोग 3 को शून्य रखेंगे। क्या को शून्य रखेंगे, 3 को शून्य रखेंगे, और 3 को शून्य के लिए लिखेंगे हम लोग 2 के पावर 3, है ना। और 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, और 8 से भाग दे देंगे तो वह पूरी संख्या में, यानी 125 से जिस संख्या में हम लोग गुना करेंगे उसमें आपका गुना हो जाएगा अपने आप। आगे देख लीजिए। उसी प्रकार से 625, यानी 5 के पावर 4 लिख सकते हैं इसको, है ना। 5 के घात 4 पावर में 625
में किसी भी संख्या से गुना करना है तो 4 गो शून्य बैठा देंगे, और 4 गो शून्य बैठा करके 4 गो शून्य है इसलिए 2 के पावर हम लोग 4 लिखेंगे, यानी 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 से भाग दे देंगे तो वह संख्या 625 से गुना हो जाएगा अपने आप। ठीक है, चलिए वही बात वहाँ पे लिखा हुआ है, 5 से गुना करते हैं अगर किसी संख्या में, ध्यान दीजिए 5 से गुना करते हैं किसी भी संख्या में तो 1 शून्य रखेंगे। क्या वो शून्य रखेंगे? देख लीजिए 1 शून्य रखेंगे साथियों, ठीक है ना। 1 शून्य रख के और 2 से भाग देते हैं, यानी देना पड़ता है, तो आपका 5 से गुना हो जाएगा उस संख्या में। उसी प्रकार से 25 से गुना करते हैं तो किसी भी संख्या में 25 से गुना करेंगे तो 2 गो शून्य रख करके 4 से भाग देंगे तो अपने आप 25 से गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से 125 से गुना करना है तो 3 गो शून्य रखेंगे उस संख्या पर और 8 से भाग देंगे तो अपने आप 125 से वह गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से 625 से गुना करना हो तो 4 गो शून्य रखते हैं और 16 से भाग देते हैं, वह उस संख्या में अपने आप जो है 625 से गुना हो जाता है। तो चलिए ये चीज़ हमने समझ लिया है। अब हम लोग कुछ काम करके देखते हैं जो आखिर ये जो हम लोगों ने बताया तो इससे क्या निष्कर्ष निकल पाता है या नहीं निकल पाता है, तो इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले साथियों 5 से गुना करेंगे हम लोग, 5 से गुना करके चेक करेंगे। देख लीजिए एक छोटा से छोटा संख्या, सबसे पहले देखिए आपको सीखना है तो आपको छोटा से छोटा संख्या लेना है, उसके बाद आप बड़ा से बड़ा जितना भी बड़ा लेना है ले लीजिए, आराम से निकल जाएगा, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए हम लोग जानते हैं इसको 5 में गुना करना है। हमने आपको बताया कि अगर किसी भी संख्या में 5 से गुना करना है तो हमको यहाँ पे 5 से गुना करना है 8 में। साथियों 5 से गुना करना है 8 में, तो देखिए एकदम आसान है, ये तो हम लोग मुंह पर ही कर लेते हैं तो आसान है। लेकिन आपको अगर भारी से भारी दे दिया जाए तो आपको यह सीखे हुए रहिएगा तभी तो आप गुना कर पाइएगा। तो पहले हम लोग छोटा से छोटा संख्या में, हल्का से हल्का वाला संख्या में गुना करते हैं। देख लीजिए तो 5 में अगर हम 8 से गुना करते हैं तो इसका तो हम लोग पहाड़ा जानते हैं, और जिसका पहाड़ा हम लोग जानते हैं उसका गुना हमने पिछले वाला वीडियो में सीखा था। अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर इससे पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग बताए हैं जिसका हम लोग पहाड़ा जानते हैं उससे गुना करना कितना आसान है, यानी उसका गुना हम लोग कैसे करेंगे। तो देख लीजिए इसका पहाड़ा हम लोग जानते हैं और आसान भी है। अगर नहीं जानते तो क्या करते हैं, अगर जानते हैं तो पिछले वीडियो में हमने बता ही दिया है। देख लीजिए इसको, जैसे 5 गुने 8, तो 5 गुने 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 या 5 8 40, कितना हो जाएगा साथियों 40। ध्यान दीजिए तो यह छोटा संख्या है जिसका हम लोग पहाड़ा जानते हैं तो हम गुना कर लिए मुंह पर। अगर हम इसका पहाड़ा नहीं जानते, अगर 5 से गुना करना रहता तो क्या करते, देख लीजिए तो क्या करते, ध्यान दीजिए यहाँ पे 8 है ना, तो देख लीजिए 8 है और 8 यानी 5 में 8 से गुना करना है तो 8 पर हम लोग क्या बताए हैं, जब 5 से गुना करना है तो कितना जीरो रखते हैं उस संख्या पर, तो 1 जीरो रखते हैं। क्या जीरो रखते हैं साथियों, 1 जीरो रखते हैं। और कितना से भाग देते हैं, तो देख लीजिए वहाँ 2 से भाग देते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा 2 चौक 8, यानी कि 40 बार में कटेगा। यानी 8 में 5 से गुना कीजिएगा तो 40, यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन है आपका, कितना भी बड़ा संख्या दे दे आप, यही मेथड आपका हर एक जगह काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार से देखिए 14 में 5 से गुना करना है, तो 14 में 5 से गुना करना है तो देख लीजिए थोड़ा सा 8 से बढ़े हैं ना, 8 से बड़ा है ना 14, और उसी प्रकार से कितना भी बड़ा संख्या रहे हमसे कोई मतलब नहीं है, बस बना लेंगे हम लोग इसी तरीके से। तो देख लीजिए 14 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 14 में अगर 5 से गुना कीजिएगा साथियों, ध्यान दीजिए इसको, तो 14 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 14 पचे 70, कितना होता है 14 पचे 70। मुँह पर भी हम लोग जानते हैं लेकिन हम लोग मेथड से निकालेंगे, जो हमने अभी पढ़ा है ट्रिक उसके माध्यम से हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो देख लीजिए 14 लिखा हुआ और उसमें 5 से गुना करना है साथियों, तो 14 पर हम लोग 1 शून्य बैठाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर किसी भी संख्या में 5 से गुना करना है तो उस संख्या पर 1 शून्य बैठाते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो देख लीजिए 2 सते 14, यानी कि 70 आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार से आगे देखते हैं। अब देख लीजिए हम इसी मेथड से पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद इधर उस मेथड से करेंगे। देख लीजिए जैसे 5 में 32 से गुना करना है साथियों, देख लीजिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 32 और 32 पर 1 शून्य बैठा लेंगे और कैसे भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दीजिएगा तो 16, कितना हो जाएगा 16, यानी कि 160। कितना हो जाएगा साथियों 160। अब 32 का पहाड़ा तो हम लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ परेशानी हो रहा है ना। अगर आप
बेसिक से करते हैं तो 32 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 के जीरो हासिल 1 5 15 1 16, तो तब भी आपका आएगा 160 ही आएगा, यानी न कम आएगा न ज़्यादा आएगा, जो आना है वही आएगा। इस मेथड से कीजिए या इस मेथड से कीजिए, यह हमारा हो गया बेसिक और यह हो गया ट्रिक, ठीक है ना। तो आप इससे क्या हो जाएगा जी, आप बड़ा से बड़ा गुना जो है आसानी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि भाग देना आसान होता है, गुना करना टफ होता है। और हम लोग करेंगे गुना ही करेंगे, लेकिन भाग विधि से करेंगे, भाग के द्वारा हम लोग गुना कर लेंगे, है ना, अगर यह सीखे हुए रहिएगा तो चलिए इसमें से एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। 78 है, कितना है साथियों, 78 है, ध्यान दीजिए 78, और 78 पर हम लोग को कितना शून्य देना है, 5 से गुना करना है तो 1 शून्य देना है, और कितना से भाग देना है तो 2 से, ध्यान दीजिए। तो 2 तिहाई 6, ध्यान दीजिए 2 तिहाई 6 1, दूनमा 18 है ना 1, यानी कि 390, कितना हो जाएगा 390, यानी 5 में 78 से गुना करते हैं आप तो आपका आंसर आ जाएगा 390। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 78 में 5 से गुना कीजिए तो 8 पचे 40 के जीरो हासिल 4, 7 पचे 35, देखिए 8 पचे 40 के जीरो हासिल 4, 7 पचे 35 और 4 को जोड़ लीजिए तो 5 4 9 3, यानी कि 39, 390, यानी यही आ रहा है। आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। आप यहाँ पे 784, 672, 300, 1300, 2800, 3200, 3400, 34,000, 52,000, कितना भी संख्या से अगर गुना कर लेते हैं 5 में तो बस आपका यही मेथड रहेगा, है ना। आप कर सकते हैं इसको, आप लोगों को खोज के करना है, अपने से क्वेश्चन बना लेना है, फिर चेक कर लेना है, बना लेना है, चेक कर लेना है, और इसको आप मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका, और इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे। 5 से देख लिए हैं, फिर 25 से देखेंगे। चलिए साथियों, तो आगे देखते हैं हम लोग अब 25 से गुना देखते हैं। किसी भी संख्या में 25 से गुना कैसे करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे 25 में 4 से गुना करना है। तो आपको पहले बताए हैं जब 25 में किसी भी संख्या से गुना करना हो तो 2 शून्य बैठाएंगे। कितने शून्य बैठाएंगे, 2 शून्य बैठाएंगे और 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो वही काम आज हम लोग यहाँ पे करेंगे, देख लीजिए। तो 4 में गुना करना है 25 से, तो 4 पर कितने शून्य रखेंगे, 2 शून्य रखेंगे। ध्यान दीजिए 4 पर 2 शून्य रखेंगे। देख लीजिए 25 से गुना करना है तो 2 शून्य बैठाएंगे, 4 से भाग देंगे। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 4 से आप भाग दे दीजिए तो 4 इकाई 4, यानी 100 बार में कटेगा तो आपका 100 हो जाएगा आपका राइट आंसर। देख लीजिए, आप इस तरीके से भी जान सकते हैं। देख लीजिए, हम जानते हैं 25 का पहाड़ा, 25 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो 25 चौका 100 होता है। देख लीजिए, अगर इस तरीके से भी आप गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा। 4 पचे 20, 5 चौक या 5 चौक 20 के जीरो हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 100। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो आप उसको आसानी से कर सकते हैं कैलकुलेशन। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका ये हो गया। उसके बाद है आपका 25 में 12 से गुना करना है। देख लीजिए, तो 12 पर हम लोग 2 गो शून्य रखेंगे। कितना शून्य रखेंगे, 12 पर 2 शून्य रखेंगे। ध्यान दीजिए, तो 12 पर हमने 2 शून्य रख दिया। अब कितना से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे। देख लीजिए, 4 से भाग दीजिएगा, 4 तिहाई 12, यानी 300 बार में कटेगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा साथियों, तो 300 हो जाएगा। ठीक है ना, 300 हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसको 12 पचे 60, यानी इस तरीके से भी इसको चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि 12 के पारा जानते हैं। 12 पचे 60 के जीरो हासिल 6 और 12 दूनी 24 और 36। ठीक है, 12 पचे 60 के जीरो हासिल 6, 12 दूनी बताए थे कल वाली वीडियो में, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 6 30। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। चलिए, पहाड़ा जानते हैं तब, नहीं जानते हैं तो ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से आगे है आपका 25 गुने 27। तो 27 में 25 से गुना करना है साथियों। तो 27 पर कितना शून्य बैठाएंगे, तो 2 शून्य रखेंगे। और कितना से भाग देना है साथियों, तो 4 से भाग देना है। तो दे दीजिए 4 से भाग। देख लीजिए, 4 से कटता है, 27 कटेगा तो 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 पचे 20, 4 छक 24। ध्यान दीजिए, 4 छक 24 है ना। तो इसमें कितना बच जाएगा, 24, 25, 26, 27, 3 बचेगा इसमें का। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा। तो फिर लगाएंगे हम लोग 4 से, तो 4 सते 28 है ना। तो 2 बचेगा, तो 4 पचे 20, यानी कि
675, 675 कितना हो जाएगा साथियों? तो 675 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका सही आंसर। आगे देखते हैं, चलिए आगे देख लीजिए। अब एक लास्ट है इसका 25 वाला का 142, 142 जगह नहीं है इसके लिए नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, 142 ध्यान दीजिए। तो 142 पर 2 को शून्य रखेंगे और कितना से भाग देना है? तो भाग देना है आपको 4 से। कितना से? 4 से। दे लीजिए इसको भाग। और भिन्न के रूप में अगर भाग देने में दिक्कत है तो इसे भी दे सकते हैं। चलिए इस तरीके से भी दे सकते हैं। अगर लगेगा आपको जो परेशानी है यहाँ पे तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। 142 यानी 2 को 0 और यहाँ पे 4 से भाग देना है तो दे लीजिए। 4 तिया 12, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 22, 4 25 20, 2 और एक शून्य को यहाँ पे रखेंगे। 4 25 20 ध्यान दीजिए और 0 है ना, तो एक 0 उतार देंगे यानी कि कितना हो जाएगा? 3550, 3550 कितना हो जाएगा? यानी 3550 बार में यह कटेगा। ठीक है, 3550। ठीक है, 3550। ठीक है ना, 4 तिया 12 ध्यान दीजिए, 4 तिया 12 तो 14 है तो 12 13 14 में का 2 बच जाता है 2 तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। अगर 4 से लगाएंगे तो 4 पचे 20 तो इसमें का 2 बच जाएगा। ठीक है ना, फिर 4 पचे 20 अरे वही 0। ठीक है ना, तो 3550। ठीक है ना साथियों, चलिए इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम लोग। चलिए साथियों, तो आगे हम देखते हैं हम लोग 125 से गुना। अब हम लोग सीखेंगे 125 से 5 से सीख गए, 25 से सीख गए किसी भी संख्या में गुना करना। और अब देखेंगे हम लोग 125 से गुना, यानी किसी भी संख्या में हम लोग 125 से गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे वह हम लोग देखेंगे ट्रिक से। चलिए देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है 125 गुने 6 कितना है? 125 गुने 6। देख लीजिए, तो जब भी किसी संख्या में 125 से गुना करना है तो उस संख्या पर हम लोग कितना रखते हैं? 125 से गुना करना है तो उस संख्या पर हम लोग 3 गो शून्य रखते हैं। जैसे 6 में गुना करना है तो 6 पर 3 गो 0 रखेंगे। ध्यान दीजिए, 6 पर 3 गो शून्य रखेंगे। चलिए, तो 6 पर 3 गो शून्य रख दिए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 3 गो शून्य रख दिए। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे? 8 से भाग दे देंगे। तो 8 से भाग दे लीजिए, इसको 8 से भाग दे लीजिए। देख लीजिए, यहाँ पे 8 से हम इसको भाग देंगे और कैलकुलेशन करके आगे लिख लेंगे। देखिए इसमें यहाँ पे भाग देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ऊपर जगह नहीं है, नीचे भी जगह नहीं है, तो हम लोग इसको जो है यहाँ पे दे लेते हैं, आसान हो जाएगा देना। 600 में 8 से भाग दे लीजिए। इस तरीके से भी दे सकते हैं। 8 सत्ते 56 ध्यान दीजिए, 10 में से 6 जाएगा तो 4, कट्टम कुट्टिम 0, 8 पचे 40 है ना, 0 750 कितना हो जाएगा? तो इसको डायरेक्ट काट दें या इसको भाग लगाइएगा तो 8 से कटेगा यह 750 बार में, यानी आपका हो जाएगा आंसर 750। कितना हो जाएगा? 750। आप इसको छोट करके भी काट सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, है ना। अगर इस तरह से भिन्न के रूप में काटते तो छोट कर करके काटते। अगर हम इस तरह से भाग दे दे के काट दिए, भिन्न भाग एक ही बात है, लेकिन इस तरह से आप जो है दीजिएगा तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं। तो ये आया आपका 750। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इससे गुना करना भारी है। गुना करना, किसी भी संख्या से गुना करना भारी होता है, लेकिन भाग देना आसान होता है, याद रखिएगा हमेशा। तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं हम लोग। उसी प्रकार से है आपका, यहाँ पे जगह कम है इसलिए उधर काट दिए थे। 125 गुने 18, यानी कि 18 पर हम लोग 3 गो 0 रखेंगे। 3 गो 0 हमने रख दिया और कितना से भाग देना है? तो 125 से, यानी 125 से भाग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 8 से जो है भाग देते हैं, यानी कि 3 गो 0 रख के 8 से भाग देंगे। ध्यान दीजिए। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं आगे इधर करके। 1800, 3 गो 0 है, 8 से भाग देते हैं। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 8 में से 6 जाएगा 2, कटकुट 0, 8 दूनी 16, 10 में से 6 जाएगा तो 4, कटम कुटम ये 0 उतार दिया है यहाँ से, और ये वाला 8 पचे 40। ठीक है,
और एगो जीरो बच गया है, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो 2250 कितना हो जाएगा साथ ही, इसको काटिएगा तो कितना आएगा आपका 2250 बार में 2250 लिख सकते हैं, या आपके पास जगह है तो आप यहाँ भी काट सकते हैं, छोट कर सकते हैं आपको, है ना, कहीं भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसमें एक है 125 गुने 23, यानी कि 125 गुने 23, यानी कि हम लोग 23 और 23 पर 3 को जीरो बैठाएंगे और 8 से भाग देंगे, यानी 125 में 23 से गुना करना है, यानी कि 23 पर अगर हम 3 को शून्य रख देते हैं, 8 से भाग देते हैं, तो यह अपने आप 125 में 23 से गुना हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको, 23 3 को जीरो है, 8 से भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24 ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 13 में से 6 जाएगा तो 7, कटम कुटम 0, 8 सते 56, 8 8 64, 8 सते 56, 8 8 64, 8 9 72 ज़्यादा होगा, 8 8 64, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 10 में से 4 जाएगा 6, कटम कुटम जीरो उतर गया, यहाँ से 6 उतारेंगे, 8 सते 56, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 0 8 5 40, यानी कि 2875। कितना आया दोस्तों 2875, यानी यह कटेगा 2875 बार में 2875। यहाँ पे जगह का अभाव है, नहीं तो हम लोग इसको यहीं काट देते, भिन्न के रूप में ही काट देते। तो ये हो गया आपका। चलिए साथियों, तो आगे देखते हैं हम लोग अब 625 से गुना, यानी कि किसी भी संख्या में 625 से गुना करेंगे कैसे, देख लीजिए। तो अब इसमें जो है हम लोग बड़ा से बड़ा उदाहरण नहीं दे सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप 625 में बड़ा से बड़ा संख्या से गुना करके आप चेक कर सकते हैं, हम छोटा से छोटा गुना संख्या से गुना करके हम आपको बता देते हैं। आप बड़ा से बड़ा संख्या रख करके यहाँ पे 74, 474, 89, 989, 9089, मतलब जितना भी बड़ा संख्या आपको अगर मिल जाता है तो कर सकते हैं आप इसी भी तरीके से, यानी इसी तरीके से। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, 2-3 को उदाहरण देख लेते हैं। बाकी के हमने ऊपर वाला देखा है और सारा उदाहरण, काफ़ी उदाहरण सारा देखे हम लोग, और इसको देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। चलिए, और लास्ट ही हो जाएगा। और ज़रूर बताइएगा दोस्तों जो कैसा लगा वीडियो, और वीडियो पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अगर आपको फ़ायदा होता है तो दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। क्या होता है, इससे जो भी वीडियो डालेंगे वह आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाइएगा। चलिए देखते हैं। तो 625 में 7 से गुना करना है, एकदम छोटा संख्या लिए हम इसमें, जो हमको कैलकुलेशन आसानी से हो जाए और वीडियो कम देर का बने, ज़्यादा देर का ना हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, 625 गुने 7, यानी 7 से गुना करना है 625 में। तो हमने आपको बताया है जो 625 में अगर किसी भी संख्या से गुना करना है तो कितना शून्य रखेंगे, तो 4 को शून्य रखते हैं। ध्यान दीजिए, कितने शून्य, 4 शून्य रखेंगे। देख लीजिए, तो 7 पर हम लोग 1 2 3 4 को शून्य रखेंगे, और कितना से भाग देंगे, तो 16 से भाग देते हैं, ठीक है ना। 16 से भाग दे लीजिए। चलिए, यहाँ अगर हम भाग देते हैं तो चढ़ जाएगा ऊपर, इसलिए इधर दे लेते हैं। 7 1 2 3 4, यानी 16 से भाग दे लीजिए। तो 16 से देखिए, 16 से हम इस तरीके से भाग दे लेते हैं एकदम, है ना। देख लीजिए, 16 5 80 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 5 80 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 चौका 64 दे सकते हैं। 16 चौका 64, 10 में से 4 जाएगा तो 6, इसमें से ले लिया कटकूट। 16 5 80, 16 चौका 64 होता है, तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 10 में से 8 जाएगा 2, इसमें से 1 ले लिया, 5 में से 4 जाएगा तो 1, ठीक है ना। ये जीरो उतर गया है आपका, और ये वाला जीरो उतार लेंगे। 120, 16 5 16 16 7 72 से 16 8 28 से 128 आ जाएगा 8 बार में। तो हम लोग लगाते हैं 7 बार में। 16 7 72 से 16 7 72 से 112, 10 में से 2 जाएगा 8, इसमें से 1 ले लीजिएगा, कटम कुटम एगो जीरो बच रहा है। 16 5 80, 16 5 80, है ना। काट सकते हैं इसको आप आसानी से, यानी कि 43 75। कितना आ जाएगा साथियों, 43 75, यानी 16 से काटिएगा तो आ जाएगा आपका 43 75, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 43 75, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 43 75। इसको अगर गुना कीजिएगा तो यही संख्या आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं उसी प्रकार से। आगे आपका सवाल है 13, ध्यान दीजिए 13, और 13 में जो है आपका
625 से गुना करना है तो 13 पर क्या गो शून्य रखेंगे, तो 4 गो शून्य रखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ से क्या गो शून्य, 4 गो शून्य, 1 2 3 4। और कितना से भाग देना है, तो भाग देना है आपको 16 से। कितना से भाग देना है, तो 16 से भाग देना है। तो 16 से भाग दे लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 13 1 2 3 गो जीरो है, सॉरी 4 गो जीरो ना, 4 गो जीरो, 1 2 3 4 गो जीरो है। और यहाँ पे 16 से भाग देंगे हम लोग, देख लीजिए। तो 16 से लगेगा, 16 सत्ते 72, 16 8 28, 16 44 से ज़्यादा हो जाएगा। 9 बार में लगाएंगे तो 144 ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 नमा 44, 16 25 80, 16 96, 16 सत्ते 72 से, 16 8 28 से, 16 8 28, 16 16 8 28 से लगा दीजिए, 16 8 28 से 128। 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, इसमें से 1 ले लेंगे हम लोग, तो 2 में से 2 जाएगा, कटम कुटम कटम कुटम, जीरो उतार दीजिए यहाँ से। 20 16 एकम 16, 10 में से 6 जाएगा तो 4, इसमें से 1 ले लेंगे, कटम कुटम हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जीरो उतार देंगे। 16 दूनी 32, 16 3 48 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 दूनी 32। 10 में से 2 जाएगा 8 और जीरो उतारेंगे, 16 25 80, यानी कि आपका हो जाएगा 81 25। कितना हो जाएगा साथियों, 81 25। इसको काटिएगा तो आपका जो है 8125 बार में कटेगा, ठीक है ना, 81 25। तो आप इसको लिख सकते हैं 81 25। इसको मिटा देते हैं, 81 25 लिख दीजिए यहाँ पे, 81 25। और फिर अगले दिन अगला वीडियो।